आदरणीय हरेंद्र मिर्दा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और मकराना से विधायक जाकिर हुसैन जी, परबतसर से विधायक भाई रामनिवास गावड़िया जी, जाहिल के पूर्व विधायक मंजू मेघवाल जी, डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, बिंदु चौधरी जी, रामचंद्र जारोड़ा जी, सलावत खां जी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बिरदाराम जी, पूर्व विधायक जसाराम जी चौधरी साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, मंच पर विराजमान कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मेरे सामने विराजमान नागौर जिले की प्रत्येक विधानसभा से पधारे समस्त बड़े बुजुर्ग और युवा साथियों, आज मौका है जब 19 तारीख को लोकसभा के चुनाव होंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के संयुक्त गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार के तौर पर बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल हम सब के बीच आज नामांकन भरा है। साथियों, ये खुशी का मौका इसलिए भी है कि इससे पहले जब हनुमान जी ने राजनीति शुरू की, छात्र राजनीति से वो निकले, विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, क्यूसर से विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी पुरानी नहीं बनती, क्योंकि जब विधायक बने फिर पार्टी छोड़नी पड़ी, पिछली बार गठबंधन हुआ फिर पार्टी छोड़नी पड़ी। तो एक लंबे समय से तकरार, और वो तकरार किस बात का है? वो तकरार अभी मनीष जी मिर्दा ने जैसे कहा, वो विचारधारा का तकरार है, क्योंकि जो पार्टी सामंती सोच रखकर इस राजस्थान में राज करना चाहती है, उससे भिड़ने की मादा किसान कौम ही रख सकती है, इसलिए इनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी। आज पिछला चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हुआ, सांसद के तौर पर ये चुने गए, और चाहे विधानसभा रही हो चाहे संसद रही हो, जब भी किसान और जवान की बात आई, इन्होंने अपने पद को, अपने आगे के भविष्य को ना देखकर पहले उस मुद्दे को आगे रखा। और जब 750 किसान बॉर्डर पर मर गए, शहीद हो गए, जिन लोगों की सुध लेने के लिए भारत की सरकार कभी जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिनको आतंकवादी, जिनको गुंडे, और जिनको ये कहा कि ये आंदोलन तो प्रायोजित है, उस समय उन किसानों के लिए बॉर्डर पर आकर उस गठबंधन को छोड़कर जब आज ये स्थिति है, कल मैंने लाडनू में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए जैसे सेना की सीधी भर्ती नहीं निकलती कि भागो और जाके घुस जाओ, वो स्थिति बनी हुई है। कई लोग उनको खुद ने पट्टे डाल लिए, किसी नेता ने नहीं ज्वाइन कराई, तो ये स्थिति इस देश में है। और उस समय उस भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने की हिम्मत अगर कोई नेता रखता है, तो मैं समझता हूं कि उस नेता के साथ हम सब लोगों को जी जान से खड़ा रहना चाहिए। आज जब गठबंधन की बात हुई, अभी कांग्रेस कार्यालय में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मीडिया के बंधुओं ने पूछा, पहले मुझसे पूछा फिर रामनिवास जी से पूछा कि ऐसी क्या बात हुई कि जो कांग्रेस पार्टी में 2 गुट, गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों एक साथ आ गए। तब हमने ये कहा कि गुटबाजी, आपसी दूरियां, छोटे मोटे मतभेद वो बाद में है, हमें पहले इस नागौर का, इस राजस्थान का, इस भारत का, इस देश का स्वाभिमान बचाना है, तो हम सब लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। और जब टिकट की घोषणा हुई, तब लगता था कि हनुमान जी को 5 दिन तो कांग्रेस वाले नेता ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपस में छोटे मोटे मतभेद सबके रहे हैं। लेकिन जब ये दिल्ली से जयपुर पहुंचे, पार्टी के आपके कार्यकर्ता स्वागत करने पहुंचे, उससे पहले सारे नेता, जाकिर जी जो हमारे जिलाध्यक्ष के, उसके घर पे पहुंचकर हम सब ने स्वागत किया और हमने कहा कि टिकट की घोषणा लेट हुई है, आप समय खराब ना करें, आगे की हमें रणनीति बनानी चाहिए। और कल रोड शो था, परसों घोषणा हुई, और रोड शो में परबतसर से लेकर नागौर तक पूरे जिले में जिस तरीके से किसान और जवानों में जो जोश था, और
हमने कल भी मंचों से कहा, ये हम सब के बीच ये प्रतिस्पर्धा है कि कौन सी विधानसभा इस चुनाव में हनुमान जी को सबसे ज्यादा वोट देगी, कौन सी विधानसभा बढ़त बनाकर हम लोगों के बीच भेजेगी। वो नेता जिसने किसानों के साथ खड़ा रहा, अग्निवीर योजना आई, उस समय सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किए, धरने दिए। छात्र संघ चुनाव बंद हुए तो सड़क पर आ गए। कोरोना काल में दो बार कोरोना हुआ लेकिन लोगों की सेवा नहीं छोड़ी। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये चुनाव 19 तारीख तक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव ये तय करेगा, क्योंकि इस राजस्थान और देश की राजनीति में नागौर जिला हमेशा एक अलग करवट खड़ा रहता है। और मैं पीछे एक दिन लिस्ट देख रहा था कि कब कब यहाँ कांग्रेस जीती, कब कब भारतीय जनता पार्टी जीती। तो पिछला चुनाव तो कोई पार्टी का नहीं था, कांग्रेस भी वही थी, भाजपा भी वही थी, हनुमान जी यहाँ से सांसद बने। उसके अलावा सिर्फ सीआर साहब, और उस समय भी क्योंकि हनुमान जी चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के वोट बंटे, इसलिए सीआर साहब और एक बार भानु जी 2 सांसद पहले इससे पहले रहे हैं। तो ये तो गढ़ है कांग्रेस और अब आरएलपी दोनों एक साथ हो गई। तो यहाँ मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जीत हनुमान जी की यहाँ होने वाली है। एक बार पुणे में आप सबको धन्यवाद देता हूं कि बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, मेरे से बात भी हनुमान जी को बोलना है, जाकिर साहब को बोलना है, हरेंद्र मिर्दा जी को बोलना है। मैं एक बार आप सबको एक धन्यवाद देता हूं और एक जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर जानी पड़ेगी कि 19 तारीख तक हम लोगों को पूरी जान पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को संभालना है। हमें वोट जब तक हम लाकर नहीं डाला देंगे तो उससे पहले हमें कहीं भी आश्वस्त होकर सोना नहीं है। 19 तारीख तक का ये चुनाव हम सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता को हनुमान जी बेनीवाल बनकर ये चुनाव लड़ना है, क्योंकि गठबंधन हुआ है, इनको और भी जगह प्रचार में जाना पड़ेगा, और भी जो कैंडिडेट है उनके यहाँ प्रचार में जाना पड़ेगा। तो ये नागौर का चुनाव हम जो मंच पर बैठे नेता और आप सब लोगों के भरोसे आप लोगों का चुनाव है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।